नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशेड़ियों के सुधार के लिए जो नार्कोटिक्स अनोस का कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम है, ना कि कोई मतलब कि थेरेपी है या फिर कोई इलाज है, एक प्रोग्राम है। ठीक है ना? तो रिकवरी जो है प्रोग्राम के ज़रिए, कार्यक्रम के ज़रिए प्राप्त हो सकती है। नशा प्रोग्राम के ज़रिए, कार्यक्रम के ज़रिए दूर हो जाता है। तो नार्कोटिक्स अनोमस हमें क्या सिखाती है? ठीक है, तो नार्कोटिक्स अनोमस में हम अकेलापन, गुस्सा और भय, जो एडिक्टों में आम बातें हैं, है ना, और जिन्हें वो नियंत्रण में नहीं कर सकते। अकेलेपन, गुस्से और भय को एडिक्टों में ये आम बातें होती हैं, आम फीलिंग्स होती है, जिन्हें वो नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है, तो नार्कोटिक्स अनोमस में हम इन्हें आपस में बांटना सीखते हैं। ठीक है ना, यानी गुस्सा है, गुस्से को शेयर करना, अंदर कोई गिल्ट है जो परेशान कर रहा है, उसको शेयर कर दिया, है ना, अपराध भाव को। तो वो क्या है, जिस चीज़ को हम शेयर करते रहते हैं, बांटते रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कम रह जाती है, वो बट जाती है। ठीक है, और नार्कोटिक्स अनोमस में हम ईमानदार होना सीखते हैं। नार्कोटिक्स अनोमस में हम सीखते हैं कि ईमानदारी क्या है, करुणा का मतलब क्या है। ठीक है, नार्कोटिक्स अनोमस में हम सीखते हैं कि हमें सुनने पे काम करना है ना, हमें दूसरों की बातों को सुनना है ना। अगर हम दूसरों की बातों को सुनने के इच्छुक नहीं है, तो हम अपनी उन्नति की आवश्यकता को इनकार करेंगे। अगर हम सुनेंगे ही नहीं, तो हमारे दिमाग में वो बातें जाएंगी कहाँ से, नई नई बातें, है ना। नार्कोटिक्स अनोमस में हम एडिक्शन पर शक्तिहीनता को कबूल करना सीखते हैं। ठीक है, कि हम अपने एडिक्शन पर शक्तिहीन थे, हैं और रहेंगे। नार्कोटिक्स अनोमस में हम अपने आप को एडिक्ट कबूल करना सीखते हैं कि हम एक एडिक्ट हैं, थे नहीं, हैं और रहेंगे। नार्कोटिक्स अनोमस में, क्योंकि नशेड़ी अपने आप को नशेड़ी नहीं मानता था, ठीक है, नार्कोटिक्स अनोमस में हम अपनी फीलिंग्स को हैंडल, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना सीखते हैं। ठीक है, नार्कोटिक्स अनोमस में हम अपने दुख को बांटना सीखते हैं। नार्कोटिक्स अनोमस में हम विनम्रता, विनम्रता क्या है, नम्रता क्या है, ठीक है, हम इन्हें सीखते हैं। ठीक है, नार्कोटिक्स अनोमस में हम ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता, ईमानदारी, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता। ठीक है, अब विनम्रता क्या है और नम्रता क्या है? तो नम्रता का मतलब होता है अपने आप से ईमानदार होना, यानी अपने आप से ईमानदार होना। हमें अपने आप से ईमानदार होना है कि हमें चोरी नहीं करनी है ना, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें बेईमानी नहीं करनी है। ठीक है, हमें बिन बताए नहीं जाना है। ठीक है, हमें कहना मानना है, हमें नशा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, हमने कुछ गलत नहीं करना है। ठीक है, तो अपने आप से ईमानदार होने का परिणाम नम्रता होता है। ठीक है, और विनम्रता होता है कि अपने से बड़ी किसी शक्ति पर विश्वास करना। ठीक है, और अपने गुण और अवगुण को पहचानना। ठीक है, कि हमारे अंदर गुण क्या है, यानी खूबियां क्या है, टैलेंट क्या है, और अवगुण, कमियां क्या है। ठीक है, तो नशेड़ी का काम होता है कि वो अपनी कमियों की तरफ फोकस ज़्यादा करता है, कमियों की तरफ और हानियों की तरफ, नुकसानों की तरफ, जो बीत गया है उसकी तरफ ज़्यादा भागता है, जो चला गया है, जो गुजर गया है। ठीक है, तो वो अपने गुजरे हुए पल में जीता है, जो उसके हाथ लगने वाला नहीं है उसके पीछे भागता है। ठीक है, तो नार्कोटिक्स अनोमस में हम अपने गुण और अवगुण को पहचानते हैं। हम अपने गुणों को बढ़ाना सीखते हैं और अवगुणों को, दोषों को हटाना सीखते हैं। ठीक है, नार्कोटिक्स अनोमस में हम ओपन माइंड, हम खुलापन, है ना। नशेड़ी क्या है, झिझकता है, झिझकता है, लड़कियों से झिझकता था। कई नशेड़ी होते हैं कि लड़कियों से झिझकते हैं, औरतों से झिझकते हैं, बात करने में फटती है। ठीक है, तो ये जो झिझक होती है, या फादर से कुछ कहना चाहते हैं मगर झिझक, डर, शर्म, कोई एक चीज़ है जो फादर से हमें हमारी बात कहने से रोकती है। बड़े भाई से कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कोई चीज़ है, झिझक, झिझक, है ना, जो हमें वो रोकती है। तो जो चीज़ हम अपने फादर से कहना चाहते हैं,
ब्रदर से कहना चाहते हैं या किसी से भी ऐसा कहना चाहते हैं और हम नहीं कह पाते हैं, डरते हैं, झिझकते हैं, शर्माते हैं, डर लगता है, ठीक है ना। तो ये जो झिझक होती है, हम इस झिझक को दूर करना सीखते हैं, है ना। हम खुलापन आता है हमारे अंदर, ठीक है। हक बात, हक बात, हक बात को और जरूरी बात को, जायज बात को कहने में हमें कोई झिझक नहीं होती, क्योंकि हम नारकोटिक्स एनोनिमस में इतने लोगों के सामने बैठकर कुर्सी पर शेयर करते हैं, तो इससे हमारे अंदर खुलापन आता है। अब सामने इतने लोग होते हैं, कभी लेडीज भी होती हैं, औरतें भी होती हैं, कभी बड़े बड़े लोग भी होते हैं, बड़े बड़े रिकवरी वाले लोग भी होते हैं, छोटे बड़े सब होते हैं। तो उनके सामने हम बैठते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, खुलापन से शेयर करते हैं, डरते नहीं है, झिझकते नहीं है। हाँ, पहली बार हमें झिझक होती है, फिर हमारी झिझक खुल जाती है। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हम झिझक दूर करना सीखते हैं और ओपन माइंड होना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हमें अपनी बात को कहना है, फिर चाहे वो फादर से कहना है या ब्रदर से कहना है या मदर से कहना है या किसी से भी कहना है, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस में आकर हम इनकार करना भी सीखते हैं ना। नशेड़ियों में होता है कि वो मना नहीं कर पाता, ठीक है, दोस्त को मना नहीं कर पाता, लड़की को मना नहीं कर पाता, पड़ोसन को मना नहीं कर पाता, माशूका को मना नहीं कर पाता, ठीक है, रिश्तेदार को मना नहीं कर पाता, इसको मना नहीं कर पाता, उसको मना नहीं कर पाता, ठीक है। अंदर से तो वो चाहता है, लेकिन शब्दों में कह रहा है हाँ ठीक है कर दूंगा, हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ ठीक है दिला दूंगा, हाँ ला दूंगा, हाँ दे दूंगा, है ना। लेकिन अंदर ही अंदर वो अक्षम है, वो मना करना चाहता था, लेकिन वो खुले तौर पर मना नहीं कर पा रहा उसको। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हम मना करना सीखते हैं सामने वाले से, जो काम हमें नहीं करना है, ठीक है, जिसमें हमें भाग लेना नहीं है ना, तो हम उसे सीधा मना करेंगे। कोई हमें कह रहा है कि हम मेरे साथ वहाँ चलना, ठीक है, घूम के आते हैं, तो उसको डायरेक्ट मना कर देना है अगर तुम्हें नहीं जाना है, कि नहीं मैं नहीं जा सकता। वो पूछेगा क्यों, बता दो यूँ, को भाई मेरा काम है, धंधा है, बीवी बच्चा है, तो डायरेक्ट मना कर दो, है ना। गोल गोल घुमाने के बजाय उसे सीधा मना करना सीखते हैं। तो इस मना ना कर पाने की वजह से नशेड़ी बहुत जगह फंस जाता है, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस में हम न जाने क्या क्या सीखते हैं। हम रिकवर होना सीखते हैं कि जो हमने खो दिया, ठीक है, और अब उसे पाने के लिए हमें क्या करना है, कैसे जीना है, वगैरह वगैरह सीखते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम हमें कहता है कि हमें अपने आप को बदलना है ना, अपने आसपास के लोगों एवं स्थितियों को नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने हमें मनवाया कि हमें अपने आप को बदलना है, ना कि अपने आसपास के लोगों, स्थितियों या परिस्थितियों को। अब नशेड़ी क्या करता है कि वो रिकवरी में क्लीन होने के बाद, नशा बंद करने के बाद, बजाय खुद को संवारने के, योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस कार्यक्रम ये स्लोगन कह रहा है, यानी सबसे पहले आप अपना ग्रोथ करो, अपनी ग्रोथ करो, ठीक है। अब वो ग्रोथ क्या है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, ठीक है, और जैसी भी ग्रोथ है, रिकवरी वाली ग्रोथ, है ना, अपने कार्यक्रम को बढ़ाओ। तो एडिक्ट क्या करता है, वो मतलब कमाने में लग जाता है ना, योर पर्सनल ग्रोथ बिफोर वेस्टेड स्टेटस। तो कार्यक्रम कह रहा है कि तुम्हारी निजी ग्रोथ जो है, तो तुम्हारी अभी बुनियाद है, अभी वो कच्ची है, तो आप अपने काम धंधे को संवारने में मत लगो, ठीक है। आप किसी बिजनेस या और किसी चीज में मत घुसो। सबसे पहले आप अपने नशे वाली बुनियाद को, अपनी रिकवरी को थोड़ा मजबूत करो, ठीक है, क्योंकि रिकवरी है तो सब कुछ है, और रिकवरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कार्यक्रम ने हमें मनवाया कि हमें अपने आप को बदलना है, ठीक है। और नशेड़ी क्या करता है, नशेड़ी की शुरू से पर्सनैलिटी रही है दूसरों के अंदर, दूसरों के गिरेबान में झांक के देखने की। वो दूसरों की कमियां टटोलता है। नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ, भर्ती हो जाओ, ठीक है, वहां पे आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, वहां पे आप दूसरे के ऊपर ध्यान दोगे कि वो क्या कर रहा है, उसने क्या करा है, उसकी एक्टिविटी लिखवाओगे। उसने बीड़ी पी थी, उसने बाथरूम में बीड़ी पी थी, उसने एक रोटी फालतू खाई थी, उसने गाली दी थी, उसने तू बोला था, वो पैर उसने फैला दिए थे सेशन में, वो सो रहा था। तो क्या है, वो दूसरों की गलतियों पे फोकस रखता है, ठीक है ना, कि अपने पड़ोसी की गलतियों पे फोकस रखेगा, अपने यार दोस्तों की गलतियां, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा, अरे वो तो बड़ा बहन का है, अरे वो तो बड़ी माँ का है, ठीक है ना। ये नहीं देख रहा कि मैं कैसा हूं,
मैं कैसा हूं। तो उसने अपनी सारी जिंदगी, जब वो नशा करता था तब भी उसने दूसरों की गलतियों को टटोलने में समय गंवा दिया। और आज जब नशा छोड़ दिया है तो वही एटीट्यूड, वही किरदार, है ना, वही चीज उसके अंदर आज भी है कि आज भी वो दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाता है ना, दूसरा क्या कर रहा है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि देखो, दूसरों की गलतियों का अनुमान लगाने से हम बेहतर नहीं बन जाते। हम बेहतर तब महसूस करेंगे जब हम अपने आप को बदलेंगे। नशेड़ी आता है, उसे घर में अपने फादर से प्रॉब्लम होती है, बहुत से नशेड़ी को, है ना, कि फादर उसकी मनमर्जी का काम उसे नहीं करा रहे, फादर उसे हिस्सा नहीं दे रहे, है ना, फादर उससे ऐसा नहीं बोलते, मदर ऐसा नहीं करती, ब्रदर वैसा नहीं करता, यार वाइफ मेरी बात नहीं मानती, वाइफ मेरा कहना नहीं मानती, मेरा भाई ऐसे, मेरा पड़ोसी वैसे, मेरा फला दोस्त ऐसे, मेरा बिरादरी ऐसे, मेरे गांव ऐसे। तो क्या है, वो दूसरों की गलतियों का आकलन करता है ना? आज भी वो दूसरों पर अटका हुआ है ना। तो और उनको बदलने की कोशिश करेगा, अपने फादर को बदलने की कोशिश करेगा, ब्रदर को, मदर को, बीवी को, बीवी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेगा कि बदल, तुझे ऐसा करना है साली, ऐसा करना है, ऐसा करेगी तू, वैसा करेगी तू, बच्चों को ऐसा करना है, वैसा करना है। तो क्या है, वो सारे संसार को बदलने की कोशिश करता है नशेड़ी। तो नारकोटिक्स अनोनिमस में हम सीखते हैं कि हमें संसार को नहीं बदलना, संसार जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, माता पिता, भाई बहन, हालात, परिस्थिति। क्यों? क्योंकि हम इन्हें बदल नहीं सकते, हम इनके ऊपर शक्तिहीन हैं। और जिस चीज के ऊपर हम शक्तिहीन हैं, अगर हम उसमें इंटरफेयर करते हैं बदलने के लिए, तो हम अपनी आत्म शांति भंग करते हैं। और आत्म शांति भंग का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं है। अगर आत्म शांति ही भंग है उसकी रिकवरी में, तो क्या है? कुछ नहीं है। हो सकता है ये भंग आत्म शांति उसको धीरे 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 नशा करा दे। कार्यक्रम सिखाता है कि तू अपने आप को बदल। कई नशेड़ी क्या काम करते हैं, नशा मुक्ति केंद्र से आकर, ठीक है, और अपने साथियों को जो उसके साथ नशा करते थे, है ना, उन्हें मैसेज देने पहुंच जाते हैं जहां पर वो बैठे होते हैं, नशा करते थे, अपनी पुरानी जगहों पे। कार्यक्रम ने कहा है कि भाई अपने पुराने दोस्त, पुरानी संगत, पुरानी आदत, पुराने विचार, व्यवहारों को बदलने की आवश्यकता है। तो वो ये सोचकर जाता है कि मैं अब चलो उनको संदेश देता हूँ, उनको मैसेज देता हूँ कि मैंने छोड़ दी, तू भी छोड़ दे, ठीक है। तो कार्यक्रम ये भी कहता है कि भाई तूने छोड़ दी, ठीक है, तू दूसरे की छुड़ाने के लिए उसके पास मत जा जो पी रहा है, बस उसकी नजरों में अपने आप को ये अवेलेबल करा दे कि तू नशा मुक्त हो चुका है, तू एक नशा मुक्ति केंद्र काट के आया था, है ना, अवेलेबल करा दे कि अगर कभी तेरे को नशा छोड़ना हो और मदद की जरूरत हो, ठीक है, तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। सिर्फ ये अवेलेबल कराना है, उपलब्ध कराना है, ना कि वहां जाकर उसे ज्ञान देना है ना। हम दूसरों को नहीं बदल सकते। तो जब जब नशेड़ी ने ऐसा किया, नशा मुक्ति केंद्र से आकर दूसरों को समझाने के लिए गया, उसने नशा किया, क्योंकि वो कच्चा घड़ा है अभी, नशीले पदार्थों के आगे वो शक्तिहीन है। और अर्ली रिकवरी में नशे में वो ताकत होती है कि जिसने नशा छोड़ रखा है कुछ ही दिनों से, और वो नशेड़ियों के पास चला जाए जो नशा कर रहे हैं, तो वो नशा करते देख उन्हें चाहकर भी ना चाहकर भी पी लेगा, उसे पीना पड़ेगा, है ना। लालसा, नशे के प्रति उसकी लालसा जो है ना, राल टपकना साली, है ना। तो कार्यक्रम हमें अपने आप को बदलना सिखाता है, संसार को बदलना नहीं सिखाता। कार्यक्रम हमें शांत रहना सिखाता है। कार्यक्रम हमें विपरीत परिस्थितियों में, है ना, अपने आप को कैसे संभालना है सिखाता है, ठीक है ना। तो कार्यक्रम हमें पूरी तरह से अच्छा बनाता है। कार्यक्रम हमें जिम्मेदार होना सिखाता है, जिम्मेदार होना सिखाता है, ठीक है ना, और न जाने कितनी सारी चीजें सिखाता है। लेकिन अगर मैं सीखने की कोशिश करूं, अगर मैं सुनूं, मेरे वो मोटिव हों, भाव हों, तब होता है ऐसा कि मैं कार्यक्रम में जा भी रहा हूं लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, या मोबाइल में कुछ लगा के बैठ गया, चैट कर रहा हूँ, कोई सेटिंग में घुस गया। मैंने कई लोगों को देखा है कि मीटिंग में आएंगे, कईयों ने तो मीटिंग के चेयर को सोने का अड्डा बना रखा है, उस पर सो जाते हैं, ठीक है। कईयों ने मीटिंग को चैट करने का अड्डा बना रखा है, मीटिंग फोन पर। कई मीटिंग में बैठे बैठे फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी चलाते रहेंगे, वक्ता क्या शेयर कर गया, किसने क्या शेयर करा, कोई मतलब नहीं। कई मीटिंग में सिर्फ हवा खाने के लिए बैठते हैं, कई मीटिंग में मोबाइल चलाने के लिए बैठते हैं,
तो मोटिव पर निर्भर होता है कि क्या मोटिव लेकर के आया है तू मीटिंग। ये सारी चीजें तभी तू कर पाएगा, तभी तू सीख पाएगा, तभी तुझे पता लगेंगी कि व्हाट इज नार्कोटिक्स एनोनिमस। धन्यवाद।